नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोजिशनल स्टॉक एनालिसिस के बारे में। देखेंगे वो कौन सा बेहतरीन स्टॉक है जिसमें हम लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं, कहाँ पे एंट्री होगी, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। देखेंगे कि लास्ट टाइम पे हमने आपको कुछ स्टॉक दिए थे जिसमें 3 स्टॉक थे और उसमें था टीसीएन ब्रांड्स थे, इन्फोबीन था और यूनिकेम लैबोरेटरी था। देखेंगे किसमें हमारी जो है एंट्री हुई, किसमें नहीं हुई और किसमें स्टॉप लॉस गया। मैं अपनी बात करूं तो मेरी एंट्री किसी में नहीं हो पाई है। एज पर आवर मेथड हमारी एंट्री नहीं हो पाई। देखते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक था वो था हमारा 1 आवर के चार्ट पे टीसीएन ब्रांड्स, राइट। ये स्टॉक था और वेट, ठीक है। टीसीएन ब्रांड्स में देखिएगा कि हमने आपको जो एंट्री करने की सलाह दी थी वो 584 के ऊपर दिया था, राइट। अब देखिएगा इसमें कि चूंकि पहली जो हमारी प्रायोरिटी होती है कि कैंडल से भी कंफर्मेशन दिखे, राइट। 1 आवर्स के चार्ट में जो भी आपको रिजेक्शन पॉइंट दिख रहा है, अगर वही मैं छोटे टाइम फ्रेम पे करूँ 15 मिनट्स, आप देखिएगा एक रैली कितनी हुई थी इसमें। सो आप देखिए अप्रॉक्स 4% की रैली पहली ही कैंडल में हो चुकी थी। सो सस्टेन करने का तो छोड़ दीजिए, पहली कैंडल ही 4% भाग गई और एक हायर 583 पे हमें एंट्री लेना था 83-85 के आसपास, लेकिन ये 606 तक पहुंच गया था। यहाँ पे एंट्री मुनासिब नहीं था लेना, राइट। और इसमें मेरी एंट्री नहीं हुई। हाँ, कुछ चीजें जो कि मैं अगर कोई नया मेथड या कोई नई प्लान, अगर कोई स्ट्रेटजी बनाता हूँ, राइट, और मोस्टली मैं मेथड को फॉलो करता हूँ, राइट। सो मेथड जब मैं किसी चीज को डेवलप करने की या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं इसी ट्रेडिंग व्यू के साइड में ही बाइंग और सेलिंग के द्वारा करता हूँ, राइट। कितनी बार हम सही हो रहे हैं या गलत, वो चीज मैं देखता हूँ। यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं हुई थी। जो ओरिजिनल जो हमारा रियल मनी है उसमें भी हमारी एंट्री नहीं हुई थी। सेकंड था इन्फोबीन। देखिएगा 1 आवर के चार्ट में इन्फोबीन को देख लीजिएगा, टारगेट दोस्तों पहली कैंडल में ही दे गया था। और देखिएगा रैली की बात की जाए तो देखिए कितना क्विक मोमेंटम आया था। 17% प्लस की रैली हमें पहली कैंडल में देखने को मिली थी 1 आवर्स की चार्ट में। बात की जाए 15 मिनट्स पे तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल की रैली कितनी थी। फर्स्ट कैंडल की रैली थी फ्रेंड्स 16.5। अधिक ही है, कम नहीं है, लेकिन मैं 16.5 लेके चल रहा हूँ। तो इसमें भी हमारी एंट्री नहीं हुई थी, क्योंकि मानता हूँ तेजी थी लेकिन जो मुझे चाहिए वो मिला नहीं। और उसके बाद से क्या हुआ, प्राइस देखिए क्या हुआ, इस हाइस के ऊपर कभी जा ही नहीं पाया सही ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरी एंट्री नहीं हुई। टारगेट डन हो चुका है, सही बात है। कुछ लोग ट्रेड किए होंगे जो अग्रेसिवली, लेकिन एज पर आवर मेथड हमारी एंट्री नहीं हो पाई थी। उसके बाद था यूनिकेम लैबोरेटरी। इसमें भी दोस्तों हमारी एंट्री नहीं हुई थी। आप देखिए पहली कैंडल 3 मिनट का देखेंगे, इसमें भी आपको दिखेगा कि जो पहली 15 मिनट्स की कैंडल थी कुछ ये था। आप देखिए इसके हाइस के ऊपर कभी भी क्लोज नहीं कर पाया प्राइस। सो यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं थी। तो जो भी स्टॉक था फ्रेंड्स, इसमें चूंकि 1 आवर्स को मैं फॉलो करता हूँ और इसमें किसी में भी हमारी एंट्री नहीं थी। एक स्टॉक था ट्रेंड। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग को अभी का वीडियो बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं हमेशा एक अच्छा वीडियो ही देने की कोशिश करता हूँ। आपको लास्ट टाइम मैंने एक चीज बोला था और बोला था कि प्राइस देखिए टारगेट दे गया है। कल के वीडियो से पहले जब मैंने जितने भी स्टॉक दिए थे सबकी एनालिसिस की थी, उसमें हमने बोला था कि प्राइस देखिए टारगेट दे गया और वापस हमारे लेवल पे यहाँ से फिर से खरीदारी की जा सकती है किसी भी प्राइस पे। देखिएगा, देखिए सस्टेन इसको कहते हैं। देखा, पहली कैंडल गई वापस लेवल पे, यार देखिए यहाँ से बाइंग हो गया, राइट। सो अगर आप इस रैली से यहाँ से और यहाँ तक भी पकड़े होंगे तब भी 1.96% मिल चुका था, है ना, छोटा, लेकिन एंट्री दोबारा से यहाँ पे हो सकती थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। चलिए बात करते हैं अब निफ्टी की। सो निफ्टी का डायरेक्शन क्या है, वन डे के चार्ट्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने आपको लास्ट टाइम पे ये लेवल ड्रॉ था, ध्यान रखिएगा, मैंने अभी ये लेवल ड्रॉ नहीं किया है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किया था उसी समय का ये लेवल ड्रॉ है। उसमें हमने आपको बताया था कि प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो
अभी का जो इसका जो हिस्ट्री कह रहा है वो ये कह रहा है कि 15,000 के लेवल को, क्योंकि ये कैंडल कहाँ क्लोज हुआ था 14,800-900 के आसपास, है ना। तो 15,000 के लेवल के ऊपर अगर किसी भी प्राइस को जाना है और इसको स्ट्रांग दिखाना है अपने आप को, तो वो नीचे से ड्रॉ करते हुए कैंडल नहीं जा पाएगा, इसकी श्योरिटी थी। और मैंने ये बात बोला था आपको। और यहाँ पे क्या था, मैंने आपको ये भी बोला था कि प्राइस को गैप अप ही ओपन होना होगा। और देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ था, 15,984 ये लेवल्स के नीचे जो ये लेके गया था, सपोर्ट लिया था, यहाँ से प्राइस ने गैप अप ओपनिंग करके फर्स्ट कैंडल, पहली ही कैंडल्स का हाई देख लीजिए 15,026, मतलब 15,000 के लेवल के ऊपर। और जो ओपनिंग भी हुई थी इसकी वो 15,002 पे हुआ था। तो मार्केट में बुलिशनेस तो है ही, राइट। और यहाँ से मार्केट एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। जो फर्स्ट मुझे दिख रहा है 15,300 का लेवल है, 300-330 का ये लेवल इसके लिए जो है एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करना चाहिए, राइट। तो मार्केट में अप ट्रेंड है, सो डेफिनेटली आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग साइड जा सकते हैं होल्डिंग को लेके। चलिए आ जाते हैं आप स्टॉक के बारे में। सो दोस्तों हमारे पास जो स्टॉक है वो कौन कौन सी स्टॉक है वो हम देख लेते हैं। पहला स्टॉक ध्यान रखिएगा IGPL, ठीक है। पहला स्टॉक IGPL बहुत बेहतरीन स्टॉक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, जो एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का, तो इसमें जो फिलहाल अभी का जो रेजिस्टेंस है 563.90, अप्रॉक्स 564 का लेवल है, 564 का लेवल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे 564 कर देता हूँ, ओके। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसका सेकंड एक लेवल है फ्रेंड्स वो है दिस वन, इसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 550 के पास, राइट। तो हमारी ये जो एंट्री लेवल होगी वो होगी 564 के ऊपर, क्लियर है। 564 के ऊपर हमारा जो होगा वो हमारा होगा एंट्री। स्टॉप लॉस की बात की जाए फ्रेंड्स, सो इसमें स्टॉप लॉस जो हमारा बन के आएगा वो आएगा 529 का, ये लेवल पे, ठीक है। 529 पे हमारा SL आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों टारगेट की। सो देखिएगा यहां से जो मेरी उम्मीद है, यहां से जो मेरी उम्मीद है अप्रॉक्स 15%, 650 का लेवल मुझे दिख रहा है। कितना? 650 का लेवल, राइट। ये मेरी एनालिसिस है, मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। सो 650 तक का लेवल मुझे इसमें आराम से दिख रहा है जो इसको देना चाहिए, ठीक है। सो कहाँ पे एंट्री करना है? 564, 564 के ऊपर, राइट। एंड स्टॉप लॉस विल बी ऑन 529 एंड टारगेट इज 650, राइट। आपको 10% मिल जाए आप खुशी खुशी निकल सकते हैं, अदरवाइज 650 के लिए इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड जो है वो है न्यूजेन, सॉफ्टवेयर कंपनी है, IT में तेजी है, आपको दिख रहा होगा। और आपको एक चीज आराम से यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो कौन सा है? 357.95। यहाँ पे मैं इस पे 357.95, ठीक है, राइट। ये हमारा जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है। एंट्री की बात की जाए फ्रेंड्स, सो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी इस लेवल के ऊपर, जो कि है इसका हाई है 360, अप्रॉक्स 361 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर लेनी है हमको। 361 के ऊपर ही खरीदारी करनी है हर हाल में, राइट। बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस के लिए फ्रेंड्स बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, तो हमें एक सेफ जगह देखना होगा। वो सेफ जगह कौन सा है? तो मैं अलग अलग लेवल से SL को निकालने की कोशिश करता हूँ। सो हमारा जो एक SL है वो 20 पॉइंट्स का होगा और वो 340 आप कर सकते हैं, 340 का। बात करते हैं टारगेट की। सो फ्रेंड्स यहाँ पे भी जो मुझे टारगेट दिख रहा है इस लेवल से 15% है, 15%, राइट। सो सबसे पहले आप 10 को बुक कर लीजिए जो कि 400 के लेवल पे आ रहा है, राइट। और उसके बाद से आप 15%, 5% और के लिए आप जो है काम कर सकते हैं। इसको मैं छोटा करता हूँ, फिर से यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सो 15% कहाँ पे हो रहा है हमारा? देखिए पहले कैलकुलेशन बेस है फ्रेंड्स, ठीक है, 415 के पास,
415 हमारा टारगेट होगा। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से हाईलाइट करूंगा और इसका जो प्राइस है वो मैं 415 करूंगा यहाँ पे 415। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार हम कर लेते, कहीं गलती तो नहीं हो रही हमसे। सो ठीक है ना, ठीक है। तो 400 के लेवल पे आप जो है थोड़ा सा सतर्क हो जाएगा, क्योंकि राउंड फिगर नंबर है, राइट, वो साइकोलॉजिकल नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर पे हमेशा रेजिस्टेंस होता है। सो इसके ऊपर 415, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आपको टारगेट मिल गया 415 का आप निकल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको आप संतुष्ट हैं निकल जाइए, राइट। अगर नहीं आप चाहते हैं बने रहना, तो स्टॉप लॉस को नियर बाय द 10% रखिए। ठीक है, हिट हो गया 10% आपका, 5% का रिस्क लिया, नहीं तो आप जो आपका टारगेट मिला आप निकल जाइए बिना किसी लालच के। सो 361 के ऊपर ही खरीदारी करनी है, 340 की स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट इज 415। ओके, सो इसके बाद जो हमारे पास स्टॉक है वो है जेके लक्ष्मी। बहुत शानदार स्टॉक है फ्रेंड्स, और इसमें अगर बात की जाए तो एक जो इम्पोर्टेंट लेवल नजर आ रहा है वो ये पॉइंट पे आ रहा है, जो है 505 रुपये 90 पैसा। एंट्री की बात की जाए तो आपको जो इसमें खरीदारी करना है वो है 514 रुपये 50 पैसे के ऊपर। ठीक है, ये लेवल है, राइट। एंड स्टॉप लॉस की बात की जाए तो जो आपका इसमें एसएल आएगा फ्रेंड्स इस लेवल पे, वो आएगा आपका 480 के पास। ठीक है, 480 रुपए के पास जो है आपका आएगा एसएल। तो यहाँ पे 480 का लेवल यहाँ पे हमें रखना है, 480 का। ठीक है, बात करते हैं टारगेट की। सो फ्रेंड्स, इसमें जो मुझे टारगेट दिख रहा है इस लेवल पे, वो हमारा है 12% का। ठीक है, 12% का हमारा टारगेट है। सो 12% इन द सेंस 580 का। ओके, सो 580 का लेवल हमारा होगा टारगेट इसमें। यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ 580। ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास स्टॉक है फ्रेंड्स कल्पट पावर, राइट। कल्पट पावर का जो है लेवल काफी अच्छा है, राइट। आप इसमें एंट्री कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मैंने डेट्स वाइज इसको चूज किया है। सो इसमें भी एंट्री जो होगी आपकी 424 रुपये 50 पैसे के ऊपर होगी। ये लेवल होगा आपका एंट्री का। एक स्ट्रॉन्ग लेवल देखा जाए तो आपका जो आ रहा है वो ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, 419 रुपये 95 पैसा। एंड स्टॉप प्लस जो आएगा फ्रेंड्स वो आएगा आपका 409 पे, 409 रुपये पे आपका आएगा यहाँ पे एसएल 409। टारगेट की बात की जाए तो यहाँ पे भी आप 10% का टारगेट ले सकते हैं। देखिएगा, डायनामिक टारगेट है हमारा, कोई फिक्स नहीं है, राइट। जो लेवल जैसा है मैं वही बता रहा हूँ। सो 465 के लेवल के लिए आप काम कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, 465 यहाँ पे मैं प्लॉट कर देता हूँ 465 एंड यहाँ से मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो 424 रुपये 50 पैसे के ऊपर खरीदारी करना है, राइट। 465 का टारगेट है और 409 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके बाद है इंडिया सीमेंट, राइट। सीमेंट सेक्टर में जो है मतलब आपका जो सीमेंट की कंपनियां है उसमें तेजी चल रही है। सो इम्पोर्टेंट जो लेवल है फ्रेंड्स इस लेवल में, राइट, वो कौन सी है, वो जो है वो है आपका 205.30। बात करते हैं एंट्री प्राइस की, सो वो होगा 208 के ऊपर, ये होगा आपका एंट्री पॉइंट। स्टॉप लॉस की बात करें फ्रेंड्स तो स्टॉप लॉस जो होगा 198 का होगा यहाँ पे। एंड करेक्ट प्राइस कर देता हूँ यहाँ पे 198। ठीक है, एंड टारगेट की बात की जाए फ्रेंड्स, इसमें तेजी आपको दिख सकता है अच्छी वाली, राइट। सो यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10% का, 10% पहला टारगेट होगा हमारा। सो अप्रॉक्स 230। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। एंड अब यहाँ पे आप जो है आगे जो है कैरी ऑन बने रह सकते हैं, राइट। लेकिन 230 फर्स्ट टारगेट होगा हमारा यहाँ पे, राइट। और उसके बाद जो टारगेट हमारा यहाँ पे होगा वो 250 का होगा, राइट। 250 का लेवल हमारा सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 208 रुपये की 208 रुपये 5 पैसे के ऊपर एंट्री करना है, राइट। आफ्टर सस्टेनिंग 198 के नीचे, देखिए जिसमें स्ट्रेंथ दिखेगा मैं एंट्री तुरंत लेता हूँ, लेकिन जिसमें मुझे स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा वो चीजें कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि किसी भी
स्टॉक को रैली अगर अच्छा करना है, मतलब लॉन्ग अभी धीरे धीरे चढ़ेगा अगर, तो वो स्टार्टिंग में ना स्ट्रेंथ आपको स्ट्रॉन्ग दिखाएगा, लेकिन वो मूवमेंट उतना नहीं दिखाएगा। पहली कैंडल 5% 10% नहीं चढ़ने वाला, जो चढ़ा उसको थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा नीचे, वो ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे 208.05 के ऊपर एंट्री, स्टॉप लॉस 198 एंड टारगेट 230 250। एंड फ्रेंड्स आज के लिए जो लास्ट स्टॉक है वो है ओबराय रियल्टी। ओबराय रियल्टी का क्या है देखते हैं। सो एंट्री की बात की जाए तो ये एक हो गया इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 625.25 है, राइट। एंट्री की बात करें तो ये पॉइंट होगा आपका एंट्री लेवल। देखिए पार्शियल एंट्री कहीं भी की जा सकती है, मैं इसकी मनाही नहीं कर रहा, राइट, लेकिन पार्शियल एंट्री के लिए आप थोड़ा सा लालच फ्री होकर आपको काम करना है। ओके, सो यहाँ पे 634.50 ये एक सही लेवल है, राइट। ये 634 रुपये 50 पैसे के ऊपर ही एंट्री करना है। ओके, एंड बात की जाए स्टॉप लॉस की, देखिए एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं फुली एंट्री, राइट। पार्शियल एंट्री की बात की जाए तो ये सपोर्ट लेवल पे भी है, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल पे भी है। ओके, देखिए ये पॉइंट सपोर्ट लेवल पे है, ठीक है, 606.45। ओके, लेकिन ये मेरा एसएल के रूप में होगा, आप यहाँ पे एंट्री डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस की बात की जाए, इसमें स्टॉप लॉस जो आपका आएगा थोड़ा सा बड़ा एसएल आ सकता है, राइट। सो ये लेवल आपका एसएल है कौन सा, 593 का। ओके, 593 रुपये का एक एसएल आएगा यहाँ पे आपका, राइट। एंड एंट्री आपको 634 रुपये 50 पैसे के ऊपर ही पार्शियल एंट्री आप अगर इस लेवल पे, मैं 2 लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, आप इसके ऊपर जब जाए तो आप एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं। कौन कौन सा लेवल है, 617 और यहाँ पे आपका होगा अप्रॉक्स दिस लेवल, राइट। इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 617 और 605, ठीक है। इसके बीच में आपको एंट्री नहीं करनी है, आपको करना है 617 के ऊपर, राइट। 617 के ऊपर करेंगे तो 593 ऐसा लाएगा, और 634.50 पे करेंगे तो 593 ही ऐसा लाएगा। तो पार्शियल एंट्री यहाँ पे डेफिनेटली इसके ऊपर किया जा सकता है, राइट। और उसके बाद छोटी क्वांटिटी से कीजिएगा, और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी आप इसके हाईस के ऊपर जब आपको निकलता हुआ दिखे और क्लोजिंग हो जाए उसके बाद एंट्री कीजिए, जब एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो जाए। टारगेट की बात करते हैं, देखिएगा इसमें भी आपको जो टारगेट नजर आएगा अप्रॉक्स 690 प्लस का आ सकता है, 878 है, राइट। तो 690 का फर्स्ट टारगेट होगा। देखिएगा 690 टू 700 एक जोन है, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन यहाँ पे एक जोन क्रिएशन है, राइट। 700 साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ये भी आपको पता है। तो 8 से 10% का टारगेट यहाँ पे नजर आएगा। मैं एक्यूरेट 10% नहीं बोल रहा इसमें, 8 से 10% दोनों ही हो सकता है, 8% से भी थोड़ा हो सकता है, 10% भी हो सकता है, राइट। इसमें आपके 700 के बाद 750 लेवल होगा, ठीक है। 690 700 का जोन अगर निकल गया अच्छे से तो 750 का अगला लेवल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपका 690 का एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 700 का लेवल अगर निकल गया अच्छे से, राइट, तो आपका 750 नेक्स्ट टारगेट होगा। विच वन, 750। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप। तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा हमारा वो होगा 750 का, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। सो फ्रेंड्स ये थे मेरे 6 स्टॉक, राइट, बेस्ट 6 स्टॉक, राइट, पोजिशनल स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में बेहतरीन 6 स्टॉक को मैंने आपके सामने पेश किया है, जिसमें मेरा जो व्यू है वो लॉन्ग साइड के लिए है, और मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम नहीं तो ये 8 से 10% की रैली आराम से दिखाएंगे। तो जो 10% है उसमें मिनिमम जो 10% का क्राइटेरिया है हमारा, उसको हमें फुलफिल करना है। जो टारगेट है दोस्तों वो वीकली बेसिस पे है, वीकली बेसिस पे जो हमारा टारगेट है 15%, ये सप्ताह में मैक्सिमम मिल ही जाना चाहिए, राइट। अदरवाइज आप लोगों ने भी देखा है कि जिसको टारगेट देना है वो हमारा 2 से 3 दिन में डन कर जाता है, राइट। सो होप सो दोस्तों कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, स्टॉक समझ आया होगा। ध्यान रखिएगा, पेशेंस के साथ काम कीजिए, राइट। जिसमें एक्यूरेट एंट्री मिले उसमें एंट्री कीजिए और बैठ जाइए स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। सो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पोजिशनल स्टॉक एनालिसिस के वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।